लखीमपुर खीरी हिंसा में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को कल तक की मोहलत मिल गई है। आशीष के घर पर सुबह से रिश्तेदारों परिचितों की जबरदस्त गहमागहमी रही, लेकिन आशीष गायब रहा। ऐसे में विपक्षी आरोप लगा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के रवैये के चलते ही आशीष अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका है। आशीष फरार हो चुका है। विपक्ष तो यही मांग रहा है, सब कुछ मांगता, विपक्ष के कोई मसला नहीं। चलिए मान लिया मंत्री जी की विपक्ष मसला नहीं है, लेकिन 8 लोगों की मौत का मसला तो है ही। और मसला इतना बड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट अब तक की कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर लगातार यूपी की सियासत गरमा रहा है, लेकिन इसकी गंभीरता शायद ना आप समझ रहे हैं, ना ही आपके बेटे आशीष मिश्रा। शायद इसलिए पुलिस के नोटिस के बावजूद ना आशीष मिश्रा पेश हुए, ना ही उनकी कोई खोज खबर मिली। नोटिस के बावजूद पुलिस से लुका-छिपी का ये खेल तब तक चलता रहा है जब लखीमपुर खीरी कांड को लेकर हत्या की धारा 302 के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा धारा 304A यानी गैर इरादतन हत्या, धारा 147 यानी बलवा, 148 हथियारों के साथ बलवा, 149 समूह द्वारा बलवा समेत कई धाराओं का केस दर्ज किया गया है। आशीष मिश्रा केस के मुख्य आरोपी हैं, जो अब तक लापता हैं। किसानों की मौत के मामले में 15 से 20 अज्ञात पर भी केस दर्ज हुआ है, लेकिन अब तक यूपी पुलिस ने 2 आरोपियों लवकुश और आशीष पांडे को ही गिरफ्तार किया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद। आशीष मिश्रा को लेकर यूपी सरकार और पुलिस लगातार घिरती जा रही है और सवाल बड़े होते जा रहे हैं। विपक्ष के हमले बढ़ते जा रहे हैं। कौन से केस में देखा है कि अपराधी को समन्स द्वारा निमंत्रण दे दिया जा रहा है कि आप आके हमसे बात करिए? पुलिस उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करती? मुझे तो कर लिया था ना बगैर एफआईआर के, मुझे तो 3 दिन कैद कर लिया था, तो उसको क्यों नहीं कर सकते? और हम उनके पिताजी की बात क्यों माने? क्या यही तरीका पहले होता था? क्या यही तरीका होता था कि समन के साथ फूल भेजे जा रहे हो, गुलदस्ता भेजा जा रहा हो? और फिर जो गृह राज्य मंत्री हैं, कोई भी अधिकारी उनसे अगर पूछताछ के लिए जाएगा तो पहले उन्हें सलूट मारेगा और उसके बाद पूछताछ करने के बाद सलूट मार करके फिर वापस जाएगा। तो इसलिए समाजवादी पार्टी की मांग है गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो रही कि मंत्री जी के बेटे हैं मुंसिफ कातिल हो गए। अगर रखवाला ही जुर्म करने लगे तो किसके दरवाजे पे दस्तक करेगा गरीब आदमी? लखीमपुर हिंसा के बाद राकेश टिकैत ने जल्द कार्रवाई का भरोसा देकर किसानों को शांत कराया था। अब वो भी मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी में देरी को लेकर यूपी पुलिस पर हमलावर हैं। जैसे पुलिस करती थी कि अगर जिसके नाम दर्ज रिपोर्ट है वो नहीं पहुंच रहा तो उसके पिताजी को जाती थी ठाके, कोई बुजुर्ग होता था छोड़ देती थी, उसके पिताजी को जाकर थाने में बैठाओ, अपने आप आ जाएगा, 1 दिन में आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा। या फिर पुलिस ये कहे कि हम आज के बाद में किसी को बैठाने के नहीं, रिश्तेदार को, उसके भाई को। इस हमले के बीच आशीष मिश्रा को शनिवार सुबह 11 बजे तक की मोहलत मिली है। अब आशीष मिश्रा के मंत्री पिता दावा कर रहे हैं कि आज उनके बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, कल जरूर हाजिर होगा। वो कहीं नहीं गए, शहपुरा कोठी के अपने आवास पर वो उपस्थित हैं। आज कुछ उनका स्वास्थ्य गड़बड़ था, उन्होंने उसको लिख करके भेजा है और लिखित रूप से कहा है मैं अपना सबूत पेश करना चाहता हूँ, कथन दूंगा, अभिकथन दूंगा, साक्ष्य दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य दूंगा, सब मेरे पास है। मुझे अगला जो समय आप देंगे उसको हम करेंगे। लखीमपुर मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी से यूपी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और ऐसे समय में यूपी पुलिस का रवैया विपक्ष को लगातार सरकार पर हमले का मौका दे रहा है।